स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बड़ी मामी, आप दोनों ने जब अपने बच्चों को जन्म दिया तब आप दोनों सुहागनें थी, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। और अगर मैंने अपने बच्चे की खुशहाली के लिए रंगीन कपड़े पहन भी लिए तो इसमें हर्जी क्या है? आपका बच्चा नहीं पाखी दीदी। मेरा बच्चा, और कोई हर्ज नहीं है। औरत को पूरा हक होता है, वो जो चाहे वो पहने। तू बीच में आकर अपनी बकवास मत कर। पत्रलेखा ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है? बड़ी मामी, आप बार बार मुझसे कहती रहती है ना कि मुझे खुश रहना चाहिए, और ऐसे तैयार होकर मुझे खुशी मिलती है, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? पत्रलेखा, सुनो मेरी बात। जहाँ तक तुम्हारा इरादा खुश रहने का और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को खुश रखने का है, तो तुम्हारे इस पहनावे से इस घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे, एक विधवा ऐसे ऐसे रंगीन कपड़े कैसे पहन सकती है? ऐसे सच कैसे सकती है? नहीं, एक विधवा को सीधी सादी जिंदगी ही बितानी होती है। काकू, एक औरत जिसने अपना पति खोया है, अपना जीवन साथी खोया है, जिसकी जिंदगी रातों रात बेरंग हो गई है, अगर वो कुछ रंगीन कपड़े पहनकर थोड़ी सी खुश होना चाहती है, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और काकू, ऐसा तो नहीं है ना कि पति के ना रहने से जिंदगी जीने के हक चले जाते हैं? एक लड़की को जो वो चाहती है वो पहनने का पूरा हक है, फिर वो कुंवारी हो, शादीशुदा हो या विधवा हो। जिंदगी ने जिस औरत से सारी उसकी खुशियां छीन ली, समाज उससे ये छोटी छोटी खुशियां क्यों छीनना चाहता है? लो, शुरू हो गई चौहान खानदान की लड़ाकू और पढ़ाकू बहू। पेशे से तो डॉक्टर है और हरकतें वकील जैसी। जब देखो तब किसी ना किसी बात पर वकालत चालू होती है इसकी। ये सही है। कभी तो पत्रलेखा के खिलाफ बात करती है और कभी उसकी तरफ से। काकू, मैं कभी भी किसी की तरफ से या किसी के खिलाफ नहीं बात करती। मैं हमेशा सच की दहलीज पर खड़ी रहती हूँ। फिर जो भी उस दहलीज के इस पार है, मैं उसके साथ हूँ, और अगर वो उस पार है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरे आबा ने मुझे सच बोलना सिखाया है, सच का साथ देना सिखाया है, और मैं मरते दम तक वही करूंगी काकू। अगर पाखी दीदी मुझसे मेरा बच्चा छीनेंगी, दूर करेंगी, तो मैं उनके खिलाफ रहूंगी। और अगर ये एक विधवा की तरह नहीं जीना चाहती, तो मैं इनके साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कुछ गलत कर रही हैं। थैंक यू सही, मेरी मानसिक स्थिति समझने के लिए। वैसे सच में समझ तो नहीं पा रही हूँ कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तुम कभी समझ भी नहीं पाओगी। मेरा मतलब है कि सही, मैं अभी दिमाग से नहीं, दिल से सोच रही हूँ। भले ही इस बच्चे में मेरा अंश नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग्स का असर तो इस पर पड़ेगा ही ना। अब मेरे दिल में सम्राट के बिछड़ने का जो गम है, उसकी कमी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और उस सब का असर मैं इस बच्चे पर क्यों पड़ने दूं? इसीलिए मैंने ऐसे एक सुहागन जैसे कपड़े पहने। मैं इस बच्चे को बताना चाहती हूँ कि उसकी माँ खुशहाल है, सुहागन है। मेरे बच्चे के लिए आप खुश रहना चाहती हैं? खुश रहिए, मैं आपके साथ हूँ। एक बार पत्रलेखा इस बच्चे को जन्म तो दे दे, फिर देखती हूँ इसे। तब तक मुझे चुपचाप इसका हर नखरा उठाना पड़ेगा।
कदम, ये फाइल का रिव्यू हो जाना चाहिए, ठीक है? जी सर। 1 मिनट। इससे पहले जो दुकानदार ने स्केचेस बनाए थे वो सही मैडम को दिखाता हूँ। जी सर। आइए। यहाँ। जैन सर। जी मैं आया। सुनो, जिस आदमी से तुमने फोन खरीदा था ये वैसे ही दिखता है? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं दिखता था। मैम आप कुछ बता सकती हैं उनके चेहरे के बारे में या कद काठी कुछ, जिससे स्केच बनाने में मदद मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ। वो ना 2 लोग थे, उनमें से एक ऐसा थोड़ा मोटा था लेकिन थोड़ा और मोटा था, और उसकी आंखें ना बड़ी बड़ी थी, ऐसी नहीं थी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, उसके बाल नहीं थे, पहले आप बाल तो हटाइए, अब हटिए। मैं दूसरे वाले का बनाती हूँ। उसका चेहरा ना ऐसे लंबा था और गाल ऐसे दबे हुए थे, दबे हुए। हाँ, और उसकी आंखें ऐसे छोटी छोटी आंखें थी, और बाल उसके ऐसे लंबे, ऐसे खड़े हुए थे बाल। नहीं नहीं है ये, नहीं बना पा रही। सही, ये शांत हो जाओ। ये तुम्हें पता है सिर्फ कुछ % ऐसे स्केचेस होते हैं जो सही बनते हैं, जिनसे मुजरिमों को पकड़ने में मदद मिलती है। सो जस्ट रिलैक्स। आप अगर ये बात मुझे अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ % चांस होता है मुजरिमों को पकड़ने का स्केचेस के थ्रू, तो फिर जो आम जनता आपके पास मदद के लिए आती है उनको तो क्या ही कहते होंगे। सही, पहले तो शांत हो जाओ और अपने पर्सनल गुस्से को मेरे प्रोफेशन पे मत निकालो। अब तुम ये भी पूछोगी कि मैं कैसा पुलिस वाला हूँ? हाँ, तो अभी तक आपको पकड़ लेना चाहिए था, उन मुजरिमों को पकड़ के मेरे सामने खड़ा कर देना चाहिए था। सही, हमें हमारा काम मत सिखाओ। इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं। सो प्लीज। हाँ बोल। पुलिस ने तेरा स्केच बनवाने के लिए बुलवाया था मुझे, पर मैंने तो सब गलत गलत बता दिया। और जिस औरत का तुमने बैग और मोबाइल छीना था ना, वो भी वहीं पर थी। उसने तो तुम लोगों को पकड़वाने की जिद ठानी हुई है। और शायद तुमको पता नहीं, IPS की पत्नी है वो। उसका पति IPS विराट चौहान है, जरा संभल कर रहना। क्या मैडम, तुमने बताया नहीं कि वो औरत IPS की बीवी है? मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया और उसके बदले मैंने तुमसे छोटा सा काम करवाया। और जिस औरत का मैंने तुमसे बैग और फोन छीनने के लिए कहा था, वो किसकी बीवी है, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मैडम। वो औरत हम लोगों को पकड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन में धरना दे के बैठी है। आज तो अपन लोगों का स्केच भी बनवा रहे थे मैडम वो। क्या? देखो मैडम, अपना तो सिंपल फंडा है, डूबो तो सबको लेके डूबो, समझ लेना। देखो, तुम चिंता मत करो, वो औरत तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है? मुझे किसी भी तरह सही का ध्यान कहीं और लगाना होगा, लेकिन कैसे? क्या करूं? जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो सकता। मैं कुछ भी प्लान करती हूँ तो तुम उसे बर्बाद करने क्यों आ जाती हो? अब मैं इसे कैसे रोकूं? आई, हाँ बोलो बाकी बेटा। आई, इस सही ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब वो उन चोरों को पकड़ने की जिद कर बैठी है जिन्होंने मेरे कहने पर उसका बैग और फोन छीना था। देखा बाकी बेटा, मैंने कहा था ये सही चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो देखना, वो जल्दी तुझ तक भी पहुंच जाएगी। जो खेल तूने खेला है ना, उसका पर्दाफाश करके दम ले।
आई जो खेल मैंने खेला है आज उसी की वजह से सई और विराट का बच्चा मेरी कोख में है। आई अगर मैं सई के साथ अपना खेल जारी रखूं तो, अगर मैं उसका भरोसा जीत लूं तो, आखिर तुम्हें सच में लगता है सही इतनी बेवकूफ है वो तुम पे भरोसा करेगी? आई मैं सई को खुद पर भरोसा करने के लिए नहीं कहूंगी, मैं उसे वो करने दूंगी जो वो चाहती है। सही अपने बच्चे के करीब रहना चाहती है ना, तो ठीक है, मैं उसे अपने बच्चे के करीब रखूंगी। उसे लगने लगेगा कि मैं उसकी बात समझ गई हूँ और धीरे धीरे मैं उसके करीब जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उसका ध्यान उन गुंडों से भटका दूं। पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे तो इस सब में बहुत रिस्क लग रहा है। जिंदगी का दूसरा नाम ही रिस्क है। और जो इंसान रिस्क नहीं लेता है ना, वो कभी जीत नहीं पाता। और मुझे अब बस जीतना है और मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। अब मैं उस सही को अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगी। कोई आवाज नहीं करेगा, सब चुप, बिल्कुल चुप। लूट लो सारा माल। चल इधर चल चल इधर चल इधर तू भी इधर बैठ। सब अपने अपने मोबाइल इस बैग में डाल दो, चलो जल्दी। तेरे को क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चल मोबाइल डाल इसमें। निकाल निकाल निकाल। कोई होशियारी नहीं करेगा। कहा था ना, कोई होशियारी नहीं। चल इधर चल चल तू भी तू इधर बैठ उधर नीचे चल चल इधर बैठ। और अब कान खोलकर सुन लो, हमारे जाने के बाद अगर किसी ने भी पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो यही हाल होगा उसका, समझे? चलो। कोई आवाज नहीं करेगा। निकलो निकलो जल्दी हाँ जल्दी जल्दी। सही, अब तो बात भी हो गई ना। कदम और मैं छानबीन करेंगे, उन गुंडों को पकड़ेंगे जिन्होंने तुम्हारा फोन और बैग चोरी किया था, सो डोंट वरी। और उस औरत का क्या, जो गीता के घर गलत इन्फॉर्मेशन लेकर गई थी? मुझे गीता के घर जाकर उसके बारे में पूछताछ करनी होगी। आप लोग तो कुछ करेंगे नहीं। सही, तुम बार बार एक ही बात दोहराना बंद करोगी प्लीज? सही, गीता ने सबके सामने कहा था कि बाकी वो औरत नहीं थी, वो उसके घर नहीं गई थी और उसके बाद वो अपने पति के साथ वहां से चली गई थी। मुझे नहीं लगता वो दोनों पति पत्नी इस मामले में पड़ना चाहते हैं। तो फिर उस औरत के बारे में कैसे पता चलेगा? मुझे तो नहीं लगता वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी होंगे। तो तुम क्या चाहती हो कि सारे केसेस छोड़कर अब इस केस में लग जाऊं मैं? ऐसा कहा क्या मैंने? कब कहा ऐसा मैंने? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। अरे सही, तुम कब से जी सर। सर, ऑफिसर्स इमीडिएटली मेरे कैबिन में रिपोर्ट करो। देयर इज अर्जेंट मीटिंग। मीटिंग? चलो।
बैंक में डकैती हुई है। मौका वारदात पर हमारे नजदीक के पुलिस स्टेशन से कुछ ऑफिसर्स पहुंचे, लेकिन लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और 3 जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर लुटेरे वहां से भाग निकले हैं ब्लैक एसयूवी में, और वो नागपुर की तरफ ही आ रहे हैं। याद रखना कि उनके पास खतरनाक हथियार हैं। विराट, तुम टीम को लीड करोगे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, मुझे वो लुटेरे चाहिए, जिंदा या शमशान में। गॉट इट? यस सर। मैं कुछ डिटेल शेयर कर रहा हूं, जीत कर आना। जय हिंद सर। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कोई मिशन है क्या? तुमसे मतलब? क्योंकि तुम जब से यहाँ आई हो एक ही चीज बोल रही हो, मैं कैसा पुलिस वाला हूँ, मुझे ड्यूटी करना नहीं आता। तुम्हें तो ऐसा भी लगता है ना कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। लेकिन गेस व्हाट, डीआईजी सर को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे इस मिशन को लीड करने के लिए चुना है। ना प्लीज एक्सक्यूज मी। मैंने ऐसा कब कहा कि आपको काम करना नहीं आता? मैं बस ये कह रही थी कि जो काम मैंने बोला है अब वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। सही, मैं ना जनता का सेवक हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा, वगैरह वगैरह। मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ और तुम अभी भी मुझे ताने मार रही हो। हाँ, तो आप भी तो मुझसे बेरुखी से बात कर रहे थे। सही, ये मेरे काम करने की जगह है। तुम्हें नहीं लगता सुबह से मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो तुम? अब प्लीज कोई सीन मत क्रिएट करना। मैं सीन क्रिएट करती हूँ? मुझे ना जाना होगा। हाँ, तो मैंने भी रोका नहीं आपको, चाहिए आप। मैं आपको ड्यूटी करने से नहीं रोक रही हूँ। घर पे होते तो दही शक्कर खिला के भेजती, अभी यहाँ चॉकलेट से काम चलाना पड़ेगा। इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है। सही, तुमने जो कुछ भी कहा ना कि तुम्हारे पति को काम करना नहीं आता, जॉब के लिए अनफिट है, ये ताने खा लिए मैंने, पेट भर चुका है। चॉकलेट खाने का मन नहीं है, खास तौर पर तुम्हारे हाथ से। शिंदे जी सर। कंट्रोल रूम को इतला कर दो, उनको बोलो हाई अलर्ट पे रहे, और उनको ये भी बोलो बैकअप रेडी रहना चाहिए। जी सर। मुझे पूरे नागपुर में नाकाबंदी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये लुटेरे ब्लैक एसयूवी में भागे हैं। इस गाड़ी की जितनी भी डिटेल्स है, सारी डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंच जानी चाहिए। बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दो। जी सर। एक भी गाड़ी इस शहर में ना तो आएगी ना बाहर जाएगी चेकिंग के बिना। गॉट इट? ओके सर। चला। पत्र लिखा, ये काजू किशमिश हे सारा मेवा तुझ्यासाठी आहे. पूर्ण दिवस मूग चालत राहिलं पाहिजे. पत्र लिखा, ये लो बेटा, ये बादाम डाला हुआ हल्दी का गरम गरम दूध पी लो, बहुत फायदा करता है. थैंक यू अश्विनी मामी। अश्विनी मामी। हाँ बाळा, पता है, आपने जो बात कही थी ना, मैंने उसके बारे में सोचा और मुझे लगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये बच्चा सही का है और मैं तो बस इसे जन्म दूंगी। मैं भला इस बच्चे को सही से दूर कैसे रख सकती हूँ? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपने नियमित जांच के लिए खुद का नाम सही के हॉस्पिटल में रजिस्टर करवा लेती हूँ। खरच? क्या बोल रही है? अरे कल तक तो तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तू चाहती थी कि सही तेरे आसपास भी ना आए, और ये आज अचानक क्या हो गया जो तू सही के हॉस्पिटल में अपनी जांच कराने जा रही है? बड़ी मामी, मैंने सही के नजरिए से सोच के देखा और मुझे महसूस हुआ कि सही को उसके बच्चे से दूर रखना ठीक नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के लिए एक माँ को अपने बच्चे से अलग कैसे रख सकती हूँ? मैं अभी विराट को फोन करके पूछती हूँ कि वो मुझे सही के हॉस्पिटल छोड़ सकता है या नहीं। शायद विराट अपने काम में अभी बिजी है, तो मुझे अकेले जाना होगा। पत्र लिखा, तू थोड़ी सी अलग अलग लग रही है। ऐसा अचानक क्या हो गया जो तुझे लग रहा है कि तू सही के साथ ठीक नहीं कर रही है और तू खुद को स्वार्थी कह रही है? बड़ी मामी, मैंने अपनी सोच बदल ली है। सिर्फ सोच नहीं, तू पूरी की पूरी बदल गई है। मुझे तेरी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। आज मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलूंगी तेरे साथ।
ठीक है, चलिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.